अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलातुत तस्बीह के हवाले से कई मैसेजेस आ रहे हैं कि हज़रत सलातुत तस्बीह का तरीक़ा बता दें तो बेहतर होगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम उसकी पूरी तफसील बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि इसे समाअत करें और इस पर ज़रूर अमल करें। सलातुत तस्बीह वो नमाज है जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, और बाज़ मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जो शख्स इसकी अज़मत को, इसकी बुजुर्गी को जान ले तो वो कभी सलातुत तस्बीह को नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर दीन में वो सुस्ती करने वाला है तो वो सलातुत तस्बीह को छोड़ देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से को नसीहत फरमाई, और फरमाते फरमाते आपने उन्हें सलातुत तस्बीह की हिदायत दी और इरशाद फरमाया कि ए चचा, अगर तुमसे हो सके तो हर रोज एक बार सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करो। अगर रोज मुमकिन ना हो तो हर जुमा पढ़ लिया करो। अगर हर जुमा मुमकिन ना हो तो हर महीने में एक बार पढ़ लिया करो। हर महीने में मुमकिन ना हो तो एक साल में एक बार पढ़ लिया करो। ये भी मुमकिन ना हो तो जिंदगी में एक बार जरूर सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है। कैसे पढ़नी है, इसकी तरकीब क्या है? तो इसकी तरकीब वो है जो सुनने तिरमिजी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से मरवी है कि नियत आप करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कहकर आप नाफ के नीचे हाथ बांध लें। ठीक है, नियत आप समझ गए। उसके बाद में जो है, जब आप नाफ के नीचे हाथ बांध लिए अल्लाहु अकबर कह के, तो सबसे पहले आपको सना पढ़नी है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद, उसके बाद सना जब आपने पढ़ लिया तो सना पढ़ने के फौरन बाद, सना पढ़ने के फौरन बाद आप 15 मरतबा तस्बीह पढ़ें। कौन सी तस्बीह? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 बार आप पढ़ेंगे। कब? सना पढ़ने के फौरन बाद। जब 15 मरतबा आप तस्बीह पढ़ लिए तो अब उसके बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत सूरह फातिहा पढ़ें, और उसके बाद में सूरत, कोई भी सूरत आप पढ़ें। जब सूरत आप पढ़ लें तो सूरत पढ़ने के बाद फिर से रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर से वही तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू में जाएं। अब रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा आप सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा आप कह लें। उसके बाद में रुकू के अंदर ही आप 10 मरतबा फिर से वही तस्बीह पढ़ें। रुकू में ही पहले 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा वही तस्बीह जो आपको बताई गई है उसे पढ़ें। फिर रुकू से खड़े हो जाएं। अब रुकू से जब खड़े हुए तो सजदे में जाने से पहले जो खड़े रहते हैं आप, तो खड़े खड़े फिर से आप 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ेंगे, खड़े खड़े। उसके बाद जब 10 मरतबा तस्बीह पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएं। सजदा में जब पहुंचे आप तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ें। उसके बाद में आप सजदे से सर उठाएं। सजदे से सर उठाने के बाद जो दूसरे सजदे में जाने से पहले जो थोड़ी देर हम बैठते हैं उसमें 10 मरतबा फिर से उसी तस्बीह को पढ़नी है। उसके बाद में फिर आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें, और फिर 10 मरतबा आप वही तस्बीह पढ़ें। कितनी मरतबा? 10 मरतबा आप वही तस्बीह पढ़ें। इस तरह एक रकात में आपकी जो है कितनी हो जाएंगी? 75 मरतबा एक रकात में आपकी तस्बीह पूरी हो जाएगी। 75 मरतबा हर रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह जब आप करेंगे तो चारों रकात में मिलाकर 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। तो आपकी जब पहली रकात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद में फिर आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो सबसे पहले आप 15 मरतबा शुरू में जो तस्बीह पढ़ते हैं वही आप पढ़ें। उसके बाद में फिर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत पढ़ें और फिर जैसे आपने 10-10 मरतबा हर उसमें पढ़ा है, पहली रकात का आपको समझा दिया है, उसी हिसाब से आप चारों रकातों में आप पढ़ें। ठीक है, ये चीज आपने समाप्त कर ली। बहुत सारे हजरात पूछते हैं कि हजरत इसमें कौन सी सूरत पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समाप्त कर लें कि जो सूरत आपको याद हो आप वही सूरत पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। कोई खास सूरत अगर नहीं भी मिलाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके हवाले से हजरत इब्न अब्बास से पूछा गया था कि सलातुत तस्बीह में कौन सी सूरत पढ़ें, तो आपने इरशाद फरमाया कि पहली रकात में सूरह तकासुर पढ़ें, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये सूरत पढ़ें। दूसरी रकात में वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये पूरी सूरत पढ़ें। तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें और चौथी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। ये उनकी तालीम है। और बाज़ हजरात ने यह फरमाया कि पहली रकात में सूरह हदीद पढ़ें, दूसरी रकात में सूरह हश्र पढ़ें, तीसरी रकात में सूरह सफ पढ़ें और चौथी रकात में सूरह तगाबुन पढ़ें। लेकिन चूंकि ये सब सूरतें बड़ी हैं और आम लोगों को याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमारे उलमाए किराम ये तालीम देते हैं कि जो सूरत आपको याद हो आप वो सूरत पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सलातुत तस्बीह का पूरा तरीका आपने इसमें समझ लिया होगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल करें। इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो भी सवाल आप करेंगे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।